गोभावा परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम् श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम्। पूजनीय वंदनीय सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर देवपुर कबीर संस्थान के द्वारा आयोजित सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुदमंगल में संत समाज, धर्म रक्षक भद्र पुरुषों, सेवा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसमें साहिब ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जीवन जीने की कलाएं सिखाया है। जिंदगी हर इंसान को मिल जाती है, लेकिन जीने की कला सीखनी पड़ती है। जिनको जीने की कला नहीं आती है, उनकी पूरी जिंदगी कले कलेश में बीत जाती है। जिनको जीने की कला आ जाती है, उनकी जिंदगी कलाकारिता के साथ में व्यतीत होती है। सद्गुरु कबीर साहिब का एक प्रसंग मैं लेता हूँ। बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लख आप ठोर कर मुझे कहाँ घर तेरा। यही अवसर जो चूके हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। 3 पंक्तियों का सार कबीर साहिब कहते हैं। बंदे कर ले आपने बेरा। हे बंदे, अपना निर्वाह स्वयं तो कर, तेरा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपना उद्धार स्वयं कर, दूसरे के इंतजार में मत बैठ। मार्गदर्शक तो मिल सकते हैं, लेकिन मार्ग पर तुझे ही चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से संत हों या सद्गुरु हों, वे केवल रास्ता बताते हैं, पर चलना स्वयं को पड़ता है। परंतु चलने वाला यात्री कहता है कबीर के शब्दों में कि चलते चलते पग थका नग्र रहा नो कोस, बीच ही में डेरा परा कहो कौन को दोष। यात्री कहता है जिस नगर में मुझे जाना था, उसकी दूरी अब शेष 9 कोस बची है, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं नहीं चल पाऊँगा, तो बीच में मैं डेरा डाल देता हूँ, यहीं रुक जाऊँगा। अगर 9 कोस पहले तुम रुक गए, तो जितने कोस भी चल कर आए हो, 1000 कोस, वो भी चलना व्यर्थ हो गया। क्योंकि मंजिल से पहले रुक जाना, जो भी यात्रा तुम्हारी संपन्न हो चुकी है वो व्यर्थ हो गई है। मंजिल थोड़ी दूर है, ठीक बात है,
लेकिन फिर भी तुमको मिली नहीं है। इसलिए कहते हैं, एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, तुमको वहाँ तक जाना है जिसके आगे राह नहीं है। राह नहीं है कहने का मतलब है राही की राह नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मंजिल आ गई है। जब मंजिल आ जाती है तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, राह की भी आवश्यकता नहीं है। साहिब कहते हैं, नग्र रहा नौकोश, चलते चलते पग थका। कोई साधक है, कोई यात्री है, बहुत चला, उसके पैर थक गए। पाँव मेरे थके, मेरी धीमी है चाल, अब तू ही संभाल, मैं नहीं चल पाऊँगा। हमारे संत जी एक भजन गाते हैं, मेरी धीमी है चाल, पाँव मेरे थके, अब तू ही संभाल। एक तो चाल धीमी है, दूसरे पैर भी थक गए। अब साधक कहता अब तू ही संभाल, अब मैं नहीं चल पाऊँगा। साधक को सद्गुरु का सहारा जरूरी है। सहारा बहुत बड़ी चीज़ है। सहारा के बिना संसार में कोई व्यक्ति किसी भी मंजिल को पाता नहीं है। अभी हमें प्रवचन करना है तो मुझे माइक का सहारा लेना पड़ रहा है। बैठने के लिए आराम से कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। आंखें कमज़ोर हो जाएं तो चश्मा का सहारा लेना पड़ता है। शरीर में पसीना बहुत आए, स्नान करने के लिए पानी साबुन का सहारा लेना पड़ता है। सत्संग समागम करना है, बहुत से सज्जनों के आर्थिक और शारीरिक और मानसिक का सहारा लेना पड़ता है। सहारा तो भगवान श्री कृष्ण को भी लेना पड़ा था। सहारे की दुनिया है। गोवर्धन पहाड़ जब कृष्ण को उठाना था तो ग्वाल बालों का सहारा उन्होंने मांगा था। कृष्ण ने कहा था मैं अंगुली लगाऊंगा और तुम सब अपना अपना डंडा लगाकर पूरी ताकत से उठाओ तो उठ जाएगा। ग्वाल बालों ने अपना अपना डंडा लगाया, कृष्ण ने अंगुली लगाई, गोवर्धन पहाड़ उठ गया, जिसके नीचे गोकुल ग्राम पानी में भीगने से बच गया। ये सत्संग एक गोवर्धन पहाड़ है। सद्गुरु अपनी कृपा की अंगुली लगाता है, बाकी सब भक्त सज्जन सब अपने अपने सहयोग का सेवा का डंडा लगाते हैं। तब सत्संग का गोवर्धन पहाड़ ऊपर उठता है। फिर इंद्र के समान ये मन है और मन के द्वारा जो बुराइयों की बरसात होती है, उस बरसात में तुम्हारा गोकुल, ये इंद्रियों का कुल शरीर यही गोकुल है, ये भीगने से बच जाता है और आपकी ज़िंदगी सुरक्षित बीत जाती है। सहारा चाहिए। भगवान श्री राम को रीछ भालू वानरों के सहारे की आवश्यकता पड़ी थी। ठंडी लगती है तो रजाई का सहारा तुम लेते हो, मच्छर काटते हैं तो ऑल आउट गुड के नाइट या मच्छरदानी का सहारा लेते हो, गर्मी लगती है तो पंखा कूलर एसी का सहारा लेते हो, और कमजोरी आ जाती है तो टॉनिक का सहारा लेते हो। सारी जिंदगी सहारा में फंसी हुई है। बुढ़ापा आ जाता है, कहीं चलना है तो किसी के कंधे का सहारा लेकर चलते हो, और मर जाते हो तो भी 4 आदमियों के कंधे का सहारा लेना पड़ता है इस डेड बॉडी को। याद रखना, कभी अहंकार मत करना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप तो आप हैं, भगवान को भी ज़रूरत पड़ी, कबीर साहब को भी ज़रूरत पड़ी। बिना सहारा की ज़िंदगी नहीं चलती है। हर व्यक्ति को सहारा की ज़रूरत है। कभी सासू बहू को सहारा देती है, कभी बहू सासू को सहारा देती है, और कभी गुरु शिष्य को सहारा देता है, वैराग्य की ताकत देता है। कभी शिष्य गुरु के कमज़ोर शरीर की सेवा करके सहारा देता है। जहाँ सहारा देने लेने की परंपरा है वहीं पर गाड़ी आगे बढ़ती है। जहाँ सहारा देने लेने की बात खत्म हो गई वहीं पर गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। सहारा दीजिए। बातों को ध्यान से समझते जाना। सद्गुरु
कबीर साहिब कहते हैं, चलते चलते पग थका, नग्र रह नौ कोस, बीचे ही में डेरा पर कहो कौन को दोष। कबीर साहब पूछ रहे हैं, कहो किसका दोष है, किसकी गलती है, किसकी चूक है। तुम यात्री हो, चल रहे थे, रास्ता बता दिया गया कि इतनी दूरी चलकर मोक्ष की मंजिल मिलेगी, शांति मिलेगी। तुम 9 कोस पहले ही रुक गए और कहते हो कि मेरे पैर थक गए, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो इसमें दोष किसका है? चलने वाले का दोष है। थक गए हो, थोड़ा धीरे चलो, रेस्ट करके चलो, पहुंच जाओगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है तो खरगोश से आगे पहुंच जाता है। खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन बीच में रुक जाता है और सो जाता है, तो खरगोश पीछे बात को पहुंचता है। धीमी चाल भी आपको मंजिल पर पहुंचा देती है, बहुत स्पीड की चाल लेकिन बीच में रेस्ट करने की आदत वो मंजिल से आपको चूक करा देती है। इसलिए धीरे धीरे चलते रहो। साहिब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़, ऋतु आए फल होए। घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए। राजनीति के फील्ड में जो ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, जिद्दी स्वभाव होता है, जोश खरोश में डिसीजन लेते हैं, वे लोग हाथ में आया हुआ रिजल्ट भी खो करके हाथ मलते हुए रह जाते हैं। जोश में लिया गया निर्णय, जिद्द में किया गया काम, क्रोध में बोली गई बात, ये मनुष्य की उन्नति को रोकती है, विकास को रोकती है। कहाँ पर कितना अनुशासन करना चाहिए, कहाँ पर कितना प्रेम करना चाहिए, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नाप तौल आपको मालूम यदि है तो आप सफल होंगे। अन्यथा टमाटर डालना चाहिए सब्जी में, डाल दिया तुमने खीर में तो खीर भी खराब हो गई, और शक्कर डालनी थी खीर में, उसे डाल दिया सब्जी में तो सब्जी भी खराब हो गई। कहाँ पे अनुशासन करना है, कहाँ पर गम खाना है और कहाँ पर साहस दिखाना है, और कहाँ पर ज़बरदस्त मेहनत करनी है और कहाँ पर पीछे रहना है, कहाँ आगे रहना है, ये सारी जानकारी यदि आपको हो गई तो आपकी सफलता आपके हाथ में है, कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। कभी कभी आपको किसी को डांटना भी पड़ता है। आपके अंदर सारे सिस्टम हैं। मैं बड़ा चिंतन करता रहता हूँ कि आदमी के भीतर डांटने की भी कला है, माफ़ी मांगने की भी कला है, आदमी के अंदर झुकने की भी कला है, दूसरों को झुकाने की भी कला है। बड़ा विचित्र प्राणी है आदमी। लेकिन आपको गाय की गलती को संभालना है तो भैंसा की मार वाला डंडा मार दोगे तो गाय मर जाएगी। लेकिन भैंसे को डील करना है तो आप बछड़े वाला हल्का हाथ लगाओगे तो भैंसा समझेगा कोई मच्छर काट रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी को पहचानो, आदमी का अध्ययन करो, आदमी की रीडिंग करो। इस दुनिया के अंदर आदमी को पढ़ना बहुत कठिन है। आदमी एक कठिन शास्त्र है। आप वेद पढ़ लोगे, शास्त्र पढ़ लोगे, रामायण पढ़ लोगे, लेकिन आदमी को नहीं पढ़ पाओगे तो फेल हो जाओगे। आदमी वही है, चेहरा वही है। सवेरे जो आदमी था वो अब दोपहर में नहीं रह गया है। दोपहर में जो है वो शाम को नहीं है, शाम को है वो सोने के पहले नहीं है। आदमी ऐसे बदलता है जैसे कि महात्मा बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे किसी वृक्ष के नीचे, उनको प्यास लग गई। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि जाओ पानी ले आओ। उस समय हैंड पंप नहीं हुआ करते थे, ना तो ये मिनरल वाटर, ना किनले, ना कुछ ऐसा बोतल सिस्टम। बहुत विकास पीछे था। हमारा देश गरीबाई को झेल रहा था। बुद्ध के शिष्य आनंद इतने प्रिय थे कि वे हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहते थे। जब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था तो बुद्ध से कहा था कि भगवान बुद्ध, 3 शर्तें यदि आपको स्वीकार हैं
तो आपका शिष्यत्व मैं स्वीकार कर लूँगा, आपको गुरु मानूंगा। पहली शर्त यह है कि आप जहाँ सोओगे हम वहीं सोएंगे। आप कहो दूर सो जाकर तो मैं नहीं सोऊंगा, आपके पास में सोऊंगा। बुद्ध ने कहा तू शर्तें क्यों रखता है, शिष्य वही है जिसमें शर्त नहीं है। उसने कहा शर्त अभी शिष्य नहीं हूँ इसलिए शर्त है, जब शिष्य बन जाऊंगा तो शर्त नहीं रह जाएगी। शिष्य बनने के पहले शर्त, शिष्य बन जाऊं तो बेशर्त, फिर जो कहो वही स्वीकार, लेकिन पहले शर्त आप स्वीकार करो। बुद्ध ने कहा आनंद तेरी ये शर्त मुझे स्वीकार है, तू वहीं सो जाना जहाँ मैं सोऊंगा। जो बहुत ध्यानी संत होते हैं वे अपने पड़ोस में किसी को सोने भी नहीं देते, क्योंकि सोने का तरीका भी सबका बिलक बिलक है। कोई सोते समय नाक बजाता है, कोई हवा फूंकता है, कोई होंठें फड़फड़ाता है, कोई आवाज़ करता है, कोई सोता भी है बात भी करता है, और कोई सपने देखता है, कोई स्कूटर स्टार्ट करता है हुर्र फुर्र। अब ऐसे ध्यानी पुरुष से एकांत शांत रहने वाला उसको डिस्टर्ब हो जाता है। विशाल देव के बारे में मैंने सुना है किसी बगीचे में रहते थे, उस बगीचे का नाम बंधिया बाग था। एक रात उन्होंने सभी शिष्यों से कहा कि तुम सब गांव में जाकर के विश्राम करो, मैं अकेले रहूँगा। तो सब शिष्य चले गए। एक शिष्य उनके थे, उनका नाम था वासुदेव साहब। बगीचा बड़ा था, जंगल जैसा था, उसमें एक किनारे जाकर वे रात में रुक गए। रात में अचानक उनको खांसी आ गई थोड़ी सी। विशाल देव को लगा कि बगीचे में दूसरा कौन। विशाल देव टॉर्च लेकर वहाँ से चल देते हैं। धीरे धीरे 2 बजे रात को उसके पास पहुँचते हैं और पूछा उन्होंने तुम यहाँ क्यों सोए हो, तुमको तो हमने कहा था गांव में सोना। बोले साहेब हमने सोचा हम भी एकांत में शांति ले लें। बोले वाह 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 वाह, गुरु गुरु रहा चेला शकर हो गया, बस तुम एकांत में रहो, मैं जा रहा हूँ। विशाल देव ने अपना कमंडल झोली और डंडा उठाया और चल दिए। बोले अब यहीं एकांत करना तुम। तो उसने क्षमा मांगा, पैर छुआ, कहा हम अब कभी नहीं यहाँ रुकेंगे, आज रात रुक जाएं बस। बोले नहीं अभी तुरंत जाओ, रात में ही जाओ। वहाँ से गांव 1 किलोमीटर दूर था। वो गए। ध्यानी पुरुष किसी की आवाज़ को भी सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए कभी महान संतों से मिलने जाओ वहाँ हल्ला मत मचाओ, ज़्यादा बातें मत करो, चुप रहो, शांत रहो। वे जब तुम्हारे साथ बातें करें तो बातें करो, वे हंसें तो साथ में हंस लो। तुम अलग से बैठकर बातें करो तो आशीर्वाद लेने गए हो, वे तुमसे खुश नहीं होंगे, तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जिस समय आप भोजन करते हैं उस समय टीवी मत देखिए, मोबाइल से बात मत कीजिए, अपनी पत्नी माँ से भी बात मत कीजिए, और किसी प्रकार की उस समय प्लानिंग भी मत बनाइए, चुप रहिए। भोजन का एक एक टुकड़ा, एक एक क्या बोलते हैं उसको, कौर, उसको चबा चबा कर खाइए। चबा चबा कर खाइए, उसका स्वाद लीजिए, रस लीजिए। फिर देखिए आप भोजन खाओगे, उसके आधे घंटे बाद भोजन चूरन की तरह हजम हो जाएगा, भोजन खुद चूरन हो जाएगा। लेकिन तुम खाते हो, तुमको खुद पता नहीं हम क्या खा कर आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं खाने के बाद उनसे पूछो क्या खाया, तो कहते हैं पूछ के बताता हूँ पत्नी से क्या खाया हूँ। खाया तुमने, उससे क्या पूछोगे? बोले उससे पूछ लेता हूँ क्या बनाया है, जो बनाया है वही खाया हूँ। तो तुम्हें याद क्यों नहीं? क्योंकि खाते समय मन वहाँ था नहीं, कुछ और में मन भ्रमण कर रहा था। तो भोजन का आनंद कैसे आएगा? ठीक से चबा कर खाइए, बनाने वाले को धन्यवाद भी दीजिए, और खाते समय विवेक भी रखिए। निर्णय पहले से लीजिए कितना खाना है, जब आपकी तादाद पूरी हो जाए ब्रेक लगा दीजिए। और ये मत देखो थाली भर रखा है गुलगुल भजिया, पूरा निकाल के फाइनल कर दूं, तो बनाने वाले भी तंग हो जाएंगे, आइटम ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे जैसे मेहमान आ जाएं तो इज्जत भी ख़त्म कर देंगे घर वालों की। कम खाओ, पानी ज़्यादा पी लो। भोजन को भोजन हजम नहीं करता है, भोजन को पानी ही हजम करता है।
इसलिए पानी हमेशा ज़्यादा पीना चाहिए, बार बार पीना चाहिए। और पानी पीने वाले के शरीर में सुंदरता भी रहती है, चमक भी रहती है, एनर्जी रहती है, बुद्धि में स्मृति तेज रहती है। और पानी पीने वाला व्यक्ति बीमार कम होता है। और पानी खूब पीने वाला व्यक्ति, याद रखना, वो जो पढ़ता है उसको तुरंत याद हो जाता है। जो पानी कम पीते हैं पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे मेमोरी पावर कम हो जाता है। बच्चों को भी खूब पानी पिलाइए। खूब पिलाने का अर्थ ये भी नहीं कि इतना पिलाओ पेट ही फूट जाए, ऐसा भी नहीं है। प्यास हो तो पियो, प्यास नहीं तो मत पियो। पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन अति करना अच्छी बात नहीं है। अच्छे इंसान बनो। तो कबीर साहब कहते हैं 9 कोस बचे हैं। महात्मा बुद्ध की कथा में आपको सुना रहा हूँ। बुद्ध ने अपना कमंडल दिया, आनंद से कहा तुम जाओ ले आओ। आनंद क्यों शिष्य बना? दूसरी शर्त क्या थी, ये बात सुना रहा था मैं आपको। दूसरी शर्त उसने रखा कि यदि कोई भक्त आपसे मिलने के लिए आता है और आप सो रहे हो, ध्यान में हो, तो भी मैं आपको जगाऊंगा और मिलाऊंगा। अगर ये मंजूर है तो आप हमें शिष्य बना लीजिए। तीसरी शर्त है कि आप मेरा नाम हाईलाइट नहीं करेंगे। मैं आपके पड़ोस रहूँगा, ज़्यादा सेवा करूँगा, लेकिन मेरा नाम नहीं लेंगे। ये 3 शर्तें मंजूर हों तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। बुद्ध ने कहा, ऐसा शिष्य तो मुझको मिला ही नहीं। आइए मैं शिष्य बनाता हूँ, तीनों शर्तें मंजूर हैं। लेकिन ये तो बता दे, ये तीनों शर्तें क्यों मंजूर कराया? आनंद शिष्य ने कहा, गुरुदेव कितना ही ज्ञानी संत हो, जब उसका शरीर वृद्ध हो जाता है तो धीरे धीरे शिष्य लोग ऐसे दूर होने लग जाते हैं जैसे कि वृक्ष फल विहीन होने पर उसको चिड़ियाँ छोड़ देती हैं, छाया विहीन होने पर पथिक छोड़ देता है। ऐसे गुरु का शरीर बुजुर्ग हो गया तो शिष्य भी छोड़कर दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके पड़ोस रहूँगा। और कभी कभी गुरुदेव रात्रि में आपको कोई ज़रूरत होगी, सोए हुए शिष्यों को जगाने में आपको संकोच लगेगा, मैं आपके पड़ोस जाऊँगा। कुछ खटर पटर होगा, मैं उठ जाऊँगा, आपकी सेवा करूँगा। आपका शरीर कमज़ोर है, इसलिए मैंने आपके पास सोने का निर्णय लिया है। नंबर 2, दूसरा निर्णय मैंने इसलिए शर्त रखी है, कोई मिलने आएगा तो मिलाऊंगा ज़रूर, कि गुरुदेव न जाने किस ग्रेड के लोग आपको मिलने आते हैं, कौन कितना दुखी है, कौन कितना चिंता में है। आप दर्शन नहीं दोगे तो शायद उसका जीवन धन्य कैसे होगा। तो आपका जीवन तो सूरज की तरह है, सूरज हमेशा टाइम पर रोशनी दे देता है। तो आप सबको रोशनी देने के लिए आए हो प्रभु। जो दर्शन करने आएगा तो आपके दर्शन जरूर कराऊंगा, ताकि आपकी वाणी का प्रचार प्रसार दूर तक हो, ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, लोग निराश होकर आपके दरबार से वापस न लौटे। तीसरी शर्त मैंने इसलिए रखा है, क्या बताए मैंने तीसरी शर्त, किसी को याद है? आनंद ने तीसरी शर्त क्या रखी थी? कि मेरा नाम हाईलाइट मत करना, ये बात थी ना। पद का लालच नाम की बीमारी नेस्तनाबूद कर देती है। महात्मा बुद्ध की शरीर छूटने के पहले पहले ही उनका चचेरा भाई, जिसका नाम देवदत्त था, वो भी सन्यासी बन गया था। लेकिन वो चाहता था बुद्ध की गद्दी मैं लूँ। उसने विरोध खड़ा किया, 500 शिष्यों को तोड़ दिया और 500 शिष्यों को तोड़ करके अलग गुट बनाया। इतना विरोधाभास चला, एक औरत को मार करके आश्रम के पीछे गाड़ दिया। फिर रिपोर्ट हो गई, पुलिस आ करके लाश को खोदा। महात्मा बुद्ध उलझन में पड़ गए। जैसे वो संत सुना रहे थे ना, उलझने 1000 हैं, तो उलझने कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि तुम्हारे राह में समस्याएं वह लोग भी पैदा कर सकते हैं जिनके मन की तुम नहीं कर पाओगे। वह लोग तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बन सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष की बीमारी पुरानी है, तुम उन्नति कर रहे हो,
किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है तो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कृपया सावधान रहिए। इसलिए जब मुख्यमंत्री कोई बनता है तो उसकी सुरक्षा में अलर्ट कमांडो रहते हैं। प्रधानमंत्री बनता है उसकी सुरक्षा में, अगर वो चपरासी बन जाए तो सुरक्षा में किसी की ज़रूरत नहीं। आज मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, जब निकलते हैं मंत्रालय से विधानसभा की ओर जाने के लिए पूरी रोड पर पुलिस लग जाती, सब गाड़ियाँ साइड में। उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर की रेस में 60 से पहुंचती विधानसभा। अगर इतनी व्यवस्था ना हो तो बीच में कोई बैलगाड़ी खड़ी कर देगा, रमन सिंह वहीं फंसे रहेंगे, विधानसभा बैलगाड़ी पे होगी। लेकिन आज वे चपरासी बन जाए तो सारी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जब तुम बड़े पद पर पहुंचते हो, धनवान बनते हो, आपकी उन्नति होती है तो आपकी हत्या कराने की भी कोशिश बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि उनकी उल्टी खोपड़ी सोचती है कि अगर ये आदमी ना होता, उन्नति ना करता, तो शायद इसकी जगह पर मैं उन्नति कर जाता। लेकिन याद रखना, योग्यता जिसमें होती है वही आगे बढ़ता है। अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, क्षमताओं को विकसित कीजिए। आप किसी को मार कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक को मार दोगे तो 10 और तैयार हो जाएंगे, लेकिन तुम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप बढ़ने के लिए अपने को योग्य बनाइए तो किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपकी गाड़ी आगे चली जाएगी। लेकिन मनुष्य ईर्ष्या का शिकार है। कहीं कहीं तालियां भी बजा दो, थोड़ा हंसना भी चाहिए। बहुत देर से मैं देख रहा था बहुत सीरियस लोग डूबे जा रहे हैं, तो बचा लिया, नहीं पूरा डूब जाते। ध्यान से भी सुनना चाहिए, लेकिन बीच बीच हंस देना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। ताली बजाते हैं, उससे सुस्ती खत्म हो जाती, नींद आ जाएगी। जब ध्यान लगाओगे तो नींद आती है, इसलिए ध्यान में बैठते बहुत लोग सो जाते। किसी आश्रम में मैं गया था तो वहाँ सुबह सुबह ध्यान होता था 4 साढ़े 4 बजे, और मैं तो कभी 4 बजे ध्यान करता नहीं, और मेरा ध्यान 24 घंटे रहता, विचलित होता नहीं, बुरा सोचता नहीं हूँ, लफड़ा कोई है नहीं। तो वहाँ मजबूरी हमको डर के मारे बैठना पड़ा कि लोग कहेंगे ये आए नहीं ध्यान में, तो हमने कहा चलो। तो मैं तो वहाँ जाग कर बैठा था, लेकिन उसी आश्रम के 18 साधु बैठे थे जिसमें 12 सो रहे थे, सब गर्दन लटक रही थी, लार चू रही थी। हमने कहा बस चाटो माल टपक रहा। हाँ, हंसीबा खिलीबा धरीबा ध्यानो, हो गया ध्यान। अरे नींद पूरी नहीं होती है। जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के ध्यान कैसे होगा? जब शरीर की नींद का टाइम पूरा नहीं हुआ और शरीर को विश्राम नहीं मिला और तुमने जगा दिया, शरीर को ध्यान में बिठा दिया, तो शरीर ईमानदार है, वो बेचारा सो गया। अब तुम्हारा मन बड़ा चालाक है, तुम ध्यान करना चाहते हो, शरीर कैसे ध्यान करेगा? फिर कबीर साहब ये भी कहते हैं, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब कहते खुले नैन और हंस करके पहचान लो निस्वरूप को, आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप है। और ये आँख मूंदना, कान रूंधना, कान में अंगुली, कुछ ऐसे पंथ हैं जिनके पंथ में सिखाया जाता है कान में अंगुली लगा करके आंखें बंद करके ओढ़नी ओढ़ करके बैठो तो ध्यान लगेगा, भगवान खुश होगा, और अंदर संगीत बजता हुआ सुनाई देगा। कोई भी आदमी कान में अंगुली लगाए तो अंदर की खुरखुर खुरखुर हवा सुनाई देती है। अब उसमें कोई संगीत है? कहते इसमें ढोल तबले सब बज रहे हैं। बड़ी अच्छी बात, कभी ढोल फूटती भी नहीं, फूट जाए तो नहीं बनाओ ढोल। सब झूठा खेल, फालतू बात। ध्यान असली क्या है? जाग कर जीना ध्यान है, होश में जीना ध्यान है, विवेक पूर्वक रहना ध्यान है, गलत काम न करना ध्यान है, मन को पवित्र रखना ध्यान है। आंखें मूंदो और उसके बाद दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करो, आँख खोलो तो निंदा बुराई में लग जाओ, तब इतना प्रपंच खोल के बैठो और फिर चोरी चांटी करो, बवाल बनाओ, तो ये सब ध्यान नहीं है। ध्यान में भी वो सोचता है किस तरह दांव मारूं, तुम सोचते स्वरूप में है, अरे वो तुम्हारे कुछ और लफड़े में है। ध्यान असली, कबीर साहब कहते हैं कि मन की पवित्रता ही ध्यान है।
आपके कर्मों की पवित्रता ही ध्यान है। आँख खोल करके आपकी आँख अगर गलत दर्शन नहीं कर रही है तो ये ध्यान है। आँख बंद करके भी गलत सोच रहे हो तो ध्यान नहीं है आपका, ध्यान टूट गया। सोच को शुद्ध कीजिए, विचारों को पावन कीजिए, कर्म सुंदर कीजिए, दूसरे का बुरा मत सोचिए। किसी से तुम पीछे रहोगे इसका दुख मत मानिए, किसी से आगे रहोगे इसका अहंकार मत कीजिए। दुनिया में तुम ही तुम नहीं रहोगे इस बात का संकल्प लीजिए। दूसरे भी जिएंगे और रहेंगे, जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलो। प्रसन्न होकर के रहो, अनुशासन बनाए रखो।